नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश वर्गले। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन चुका है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार हासिल किया। छत्तीसगढ़ को इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में 67 अवार्ड हासिल हुए हैं। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। यह लगातार तीसरी बार है जब छत्तीसगढ़ ने यह उपलब्धि हासिल की। पूरे प्रदेश को स्वच्छता में तीसरी बार इनाम मिला है और ये कार्य लगातार प्रयास करने से ये संभव होता है और उसमें जहां जन जागरण, जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधियों के मेहनत और स्वच्छता दीदी जो लगातार हमारे यहाँ 9000 से अधिक स्वच्छता दीदी जो काम कर रही हैं, उसके मेहनत और विभागीय मंत्री, सचिव और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुल दिए गए 239 पुरस्कारों में से 67 छत्तीसगढ़ के निकायों ने अपने नाम कर लिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता को इसका श्रेय दिया। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि का श्रेय यहाँ के 6R पॉलिसी यानी कि रिथिंक, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज को दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को कुल 67 अवार्ड मिले। छत्तीसगढ़ की निकायों को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले। राज्य के 10 शहरों को कचरा मुक्त शहर का अवार्ड, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, चिरमिरी समेत कई शहरों को अवार्ड। छत्तीसगढ़ देश का पहला ODF++ राज्य घोषित किया गया। गांव में 7500 से ज्यादा गौठानों में 5000 स्व सहायता समूह कर रहे हैं काम। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद विभागों की मॉनिटरिंग करते हैं, उनके निर्देशन में हम लोग सब काम करते हैं। हमारे सचिव, सारे अधिकारीगण, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, निर्वाचित महापौर, अध्यक्षगण, सफाई कर्मियों का ये सब सम्मिलित प्रयास है जो आज यहाँ हम लोगों को पुरस्कार के रूप में मिला है। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि का श्रेय गांव में बने हुए 7500 से ज्यादा गौठानों और वहां काम कर रहे 5000 स्व सहायता समूह की 70000 महिलाओं को दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद छत्तीसगढ़ ने साबित कर दिखाया कि अगर प्रदेश को साफ सुथरा रखने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक बड़ा मुकाम कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हासिल कर चुका है और लगातार 3 वर्षों तक उस पर बने रहना अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी शहर का स्वच्छता में नंबर 1 होना और पूरे प्रदेश का उस स्थान पर होना अपने आप में बेहद मायने रखता है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि किसी राज्य का पहले स्थान पर आना और 3 वर्षों तक उस पर बने रहना, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे ये हासिल हो पा रहा है। क्या देखते हैं आपकी स्टडी में, क्या अभी तक आपको नजर आया कि कैसे आखिर छत्तीसगढ़ इस मुकाम पर बना हुआ है? जी, राजनीतिक नेतृत्व का एक जो व्यापक सोच है कि हमें एक शहर को नहीं पूरे राज्य को स्वच्छ बनाना है, ये जो व्यापक सोच है उससे जो कड़ियां बनती हैं तो आप लगातार जो है किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, पहले नंबर पर पहुंचते हैं। यदि हमने छोटे छोटे नगरीय निकायों को, ग्रामीण निकायों को यदि स्वच्छता के लिए प्रेरित नहीं किया होता, वहां के लिए योजना नहीं बनाई होती, तो आज छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य, जिसे हम पिछड़ा राज्य कहते हैं, आज वो देश में स्वच्छता में नंबर 1 पर नहीं होता पूरा राज्य, और ODF+ नहीं होता। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि और छत्तीसगढ़ के लोगों की उपलब्धि है। ये इसमें क्या है, राजनीतिक नेतृत्व ने तो केवल आपको जो है एक विचार दिया, जो हमने वहाँ एक जो नारा भूपेश बघेल जी ने जो दिया था गरवा नरवा का, उसको एक जो कंसेप्ट को जिस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो उसकी कोई मिसाल हमको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि हमने जैसे मध्य प्रदेश में जब इंदौर के लोगों की बात होती है कि इंदौर के लोगों के कारण शहर स्वच्छ है, तो जब छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले नंबर पर आता है
तो निश्चित रूप से उसके पीछे राजनीतिक नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रशासनिक इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है किसी राज्य को पहले नंबर पर लाने के लिए और उसकी योजना बनाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, फिर मैं अजय गंगवानी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, उनका पक्ष जानूंगा। सर, सवाल ये है कि जब हम बापू के ग्राम स्वराज का जिक्र करते हैं तब हमें पुराने परिवेश में ढले हुए गांवों की कहीं ना कहीं एक चित्र हमारी स्मृतियों में उठ खड़े होते हैं। क्या अब उसी तरफ अगर अग्रसर छत्तीसगढ़ कर रहा है तो ये पायदान पर बने रहना उसके लिए और आसान हो जाता है? दिनेश गुप्ता सर। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता का विषय यह है कि 2019-2020। अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं कमेंट गुप्ता सर से ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं। दिनेश सर, कैसे देखते हैं बापू के ग्राम स्वराज की अगर हम परिकल्पना करें और अगर वो थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ में नजर आने लगे तो क्या ये मुकाम हासिल करना और आसान हो जाता है, इस पर बने रहना और आसान हो जाता है? देखिए, जो विचार है, यदि आप बापू के विचार को मानते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। जब आप जो है ये सोचते हैं कि हमको उनकी सोच के अनुसार स्थानीय स्तर पर कार्य करना है, तो निश्चित तौर पर ग्राम स्वराज और जो है शहरी विकास दोनों एक साथ वहाँ किए जा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए लगातार उस मुकाम पर बने रहना ये बताता है कि इच्छा शक्ति वहाँ के लोगों में है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में नंबर 1 पर है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम राजधानी रायपुर का जिक्र करते हैं तो वो थोड़ा सा पिछड़ता दिखाई देता है बाकी शहरों में, बाकी नगर निगमों में, लेकिन छत्तीसगढ़ के दूसरे ऐसे छोटे छोटे अंचल हैं जो स्वच्छता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अजय गंगवानी जी, क्या ऐसा किया इन 3 वर्षों में जो लगातार पहले पायदान पर छत्तीसगढ़ बना हुआ है? मैं दीपी जी, गुप्ता जी की बातों को, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना था, काफी अच्छे से उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा दीपी जी, भारत सरकार का जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, प्रतिवर्ष सारे राज्यों और शहरों को उनके कुछ मापदंड है। उसमें जो प्रमुख मापदंड है, मुख्य रूप से घर घर से कचरा इकट्ठा करना, जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक रीति से निपटारा किया जा रहा है, और पूरा जो शहर है वो शौच मुक्त रहे और कचरा मुक्त रहे। उस 3 जो बिंदु है उसके आधार पर रेटिंग करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं हमने 2017 दिसंबर 2018 में दीपी जी अपनी सरकार बनी और आपने भी महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों की बात कही। मैं उनकी एक बात और बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने हमेशा ही कहा कि स्वच्छता जो है हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श है। इसलिए हमने सरकार बनते ही उनकी जो आदर्श था उसको फॉलो किया। जो स्वच्छता के लिए जितनी योजनाएं बनानी थी वो बनाई, हर घर से कचरा बीनने की व्यवस्था की, उसके वैज्ञानिक रीति से निपटारे करने का पूरा प्रबंध किया, और पूरे शहर को कचरा मुक्त करने का जो हमने प्रयास किया वो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार हमारे प्रयासों से लगातार 2019, 2020 और 2021 जो हमारे 3 साल का स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक गौरव का विषय है। और कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी के बिना दीपक जी संभव नहीं था। कहीं ना कहीं उनका एक सोच थी, उनका वो हमारा योगदान था। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं बात करूं, आज जो हमें पुरस्कार मिले हैं, छत्तीसगढ़ के 61 जो है नगरीय निकाय को पुरस्कार मिला है, और कुल मिलाकर दीपक जी 239 पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा विज्ञान भवन में दिए जा रहे हैं, जिसमें से 67 पुरस्कार, लगभग दीपक जी 28% पुरस्कार पूरे देश के जो स्वच्छता पुरस्कार के 28% पुरस्कार अगर छत्तीसगढ़ को मिल रहे हैं तो सचमुच ये हमारे पार्टी के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हमारी जो स्वच्छता दीदियां जो 9000 से ज्यादा संख्या में यहाँ मौजूद है, डेली ने 16 लाख टन का जो कचरा इकट्ठा करती हैं, ये उनके द्वारा जो जागरूकता फैलाई गई। यहाँ 7500 दीपे जी पौटाने हैं, जिसमें लगभग 5000 स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई 70,000 महिलाएं जिन्होंने लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। और यहाँ नगरीय निकाय के अधिकारी की बात करूं, सफाई कर्मचारी की बात करूं, हमारे जनप्रतिनिधि हो, सारे लोगों का, और सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ की जनता, इन सारे का योगदान अब हम सबके लिए गर्व का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज स्वयं देखिए, कहीं ना कहीं दीपक जी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, जो अमृत महोत्सव केंद्र सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, आज वहाँ माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी और हमारे सचिव अमली मंगम जी ने
व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं देखिए ये बात सिर्फ नगरीय स्वच्छता सर्वेक्षण की बात नहीं है। आज पर्यावरण मंत्रालय को भी जो है 11 पुरस्कार दिए गए, पंचायत विभाग के जो है 12 अवार्ड दिए गए, वन विभाग के द्वारा 11 पुरस्कार दिए गए। तो लगातार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शानदार काम किया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि काम अच्छे स्तर पर हो रहा है, लेकिन इन पुरस्कारों के बाद कहीं ना कहीं चुनौती और बढ़ जाती है कि इसे और किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं। अजय जी, लौट रहा हूं। अमित चिमनानी जी बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं, कहां और कमी आपको नजर आती है कि अगर इन चीजों को और दुरुस्त किया जाए तो हर छत्तीसगढ़िया कहीं ना कहीं और खुश हो सकता है और उसका जो माथा है वो गर्व से ऊंचा हो सकता है? क्या और करना चाहिए? देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने स्वच्छता का एक मिशन चालू किया, लोगों में अलग जगाई कि नहीं, भारत स्वच्छ हो सकता है, हमें प्रयास करना चाहिए। अलग अलग राज्यों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अवार्ड के सिस्टम चालू किए ताकि एक प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही प्रभावशाली सोच का परिणाम है कि राज्य अब आपस में कंपटीशन करते हैं और अपने आप को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ओडीएफ का जो काम हुआ या शौच मुक्त करने का जो काम हुआ, माननीय दीपेश जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी तो बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में शौचालयों का निर्माण हुआ। 1 या 2 दिन में शौच मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं हुआ। दूसरी चीज, ये जो पीरियड है जिसका अवार्ड मिला है, उस पीरियड को अगर मैं गिनता हूं तो छत्तीसगढ़ की जो अभी मौजूदा की सरकार है उसे महज 2 वर्ष हुए होंगे और 3 साल से ये अवार्ड हमको मिल रहा है। यानी कि भाजपा की सरकार का जो कार्यकाल रहा उसका भी 3 साल की सरकार है अमित जी, 3.5 साल हो गए हमारी सरकार को। बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप अपनी बारी में मेरी बात को आप जो कहना चाहें करिएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, चाहे शौचालय बनाने की बात हो या सड़कें बनाने की बात हो या जो कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ करने के सिस्टम बनाने की बात हो, ये एक दिन के सिस्टम नहीं, ये डेवलप्ड सिस्टम है जो भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया। तो ये जो अवार्ड मिला है, मैं देख रहा हूं कि खुशी के साथ साथ एक राजनीतिक प्रयास कांग्रेस का है कि उनको बहुत सारा क्रेडिट मिल जाए। तो देखिए, कांग्रेस ही वो पार्टी है ना जो आरोप लगाती थी कि केंद्र उनसे भेदभाव करता है। 3 वर्ष हो गए माननीय दीपेश जी, 3 वर्ष से केवल और केवल यही कहते हैं। आज आपको पता चला कि केंद्र आपसे भेदभाव नहीं करता, छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला, तो ये कहना बंद कर दीजिए। दूसरा, आप कहते हैं कि केंद्र आपको पैसे नहीं देता, तो बिना पैसों के इतना सारा काम नहीं होता। केंद्र ने आपको 19-20 में 34,000 करोड़, 20-21 में 38,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र का सपोर्ट, कहीं ना कहीं भाजपा का जो पुराना काम है और जनता का बहुत सारा सहयोग, उसका ये परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। रायपुर राजधानी में दीपेश जी, मुझे लगता है कि हम अगर पीछे रह रहे हैं तो ये तो हमारी एक कहते हैं ना माथे की बिंदी है, रायपुर राजधानी है। ये अगर ज्यादा स्वच्छ रहे, यहाँ पर कहीं कचरा न रहे, इसके लिए नगर निगम काम करे, सरकार काम करे, तो और भी ज्यादा मजा आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हालांकि उम्मीद थी नहीं कि राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश इसमें होगी, लेकिन फिर भी नजर आई। अजय जी, आप भी मत हंसिए सर, आपने भी पहले बहुत लिया, उसके जवाब में फिर अमित जी मुझे समय दूंगा। दिनेश सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर बंद कर दी जाए, लोगों को स्वच्छता के लिए अवार्ड देना बंद कर दिया जाए, तब भी हम उसी तत्परता के साथ अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को, अपने राज्य को स्वच्छ बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने 5-6 वर्षों में अगर हमने इसकी आदत लोगों में डालने का प्रयास किया इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए, तो अब वो आगे जारी रहेगी, भले प्रतिस्पर्धा बंद कर दी जाए उसके बाद? दीपेश जी, जन सहयोग यदि रहा तो कोई भी अवार्ड आप जो है ले लेते हैं। यदि अवार्ड नहीं भी होगा और जनता चाहेगी तो भी हो सकता है, ये पहले भी हो सकता था यदि जनता चाहती तो। लेकिन जागरूकता का विषय है, क्योंकि हमारे देश में एक आदत ये बन गई थी, स्वतंत्रता के जो मायने हैं
वो कुछ अलग तरह के मायने हो गए थे कि हम कहीं भी कचरा फेंक सकते हैं, कहीं भी थूक सकते हैं। ये जो आदत है वो एक दिन में नहीं बनी थी, और यदि आपको साफ रहना है तो आप एक दिन में अपनी आदत भी नहीं बदल सकते कि आप साफ रहने लगे, कचरा फेंकना बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि अभी ये इतनी जल्दी स्थिति नहीं बनेगी कि आप अवार्ड बंद कर दें और प्रशासनिक मशीनरी अपने आप को विड्रॉ कर ले और जनता जो है अपने खुद स्वविवेक से ये सब करने लगे, क्योंकि उसके लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिस निरंतरता की जरूरत है, क्योंकि साधन भी जरूरत होती है। कचरा तो अल्टीमेटली आपको स्थानीय निकाय को ही उठाना है। यदि वहाँ जागरूकता नहीं होगी, वहां लोग गंभीरता से काम नहीं करेंगे तो कचरा पड़ा रहेगा। हमने देखा कि पहले यही नगरीय निकायों में कचरा कलेक्ट नहीं किया जाता था, इसका डिस्पोजल नहीं हो पाता था, कचरे के पहाड़ शहरों में बन गए थे। तो ये जो स्थिति थी, ये स्थिति बहुत भयावह थी। जब पॉल्यूशन पर डिबेट होती है कि जो है वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इससे लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, तब फिर इस पर ये स्वच्छता की तरफ भी ध्यान गया। और फिर वो जो आपका मूल सवाल था स्वराज और गांधी जी वाला, तो उन्होंने तो कहा है कि आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले स्वच्छता आवश्यक है। तो उसी सोच के साथ यदि सरकारें आगे बढ़ती है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले कुछ सालों बाद हम देखेंगे कि जो है शहरों में और सभी जगह स्वच्छता हमको दिखाई देने लगेगी। जी बिल्कुल। और एक वो दौर था जब कॉमनवेल्थ होने जा रहे थे, तब हमने उस तरह के एड्स भी देखे थे कि जिसमें ये कहा जा रहा था, अब बड़े बड़े सुपरस्टार्स को उसमें शामिल किया गया था कि गाड़ी से कचरा फेंकता हुआ कोई नज़र आ रहा है और विदेशी वहाँ पर एकदम से पहुँच जाता है, उसे बड़ा अजीब सा लगता है। तो इस तरह के ऐड भी बनाए गए थे। वो उस दौर की बात थी जब लोगों के प्रति स्वच्छता का इतना ज़्यादा क्रेज़ नज़र नहीं आया था। हालांकि फिर जब सरकार नई बनी, फिर स्वच्छता को लेकर तरह तरह के आयोजन होते हुए नज़र आए, उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। अमित जी, एक और चीज़ यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगा, चूँकि श्रेय आपने लिया, लेकिन मुकाम हासिल करना और उस पर बने रहना, ये भी मायने तो रखता है अमित चिमनानी जी। सरकारों को लगातार काम करना है। मुझे तो और पूरे देश की जनता को हैरानी होती है कि 55 साल कांग्रेस रही, महात्मा गांधी के विचारों पर अमल करती है। अभी भी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे महात्मा गांधी तो कब के हैं, और उसके बाद 55 साल आपके पास शासन रहा, तो गांधी जी के नाम से स्वच्छता अभियान मोदी जी को क्यों शुरू करना? तो एक विजन का सवाल होता है कि एक नेता क्या चाहता है, उसकी क्या सोच है। तो जब ये सोच देश में पैदा हुई है, तो आज राज्यों ने ये ठाना है कि नहीं, हमको भी दूसरे राज्यों की तरह अपने आप को स्वच्छ बनाना है। तो इस सोच को सैल्यूट करता हूं मैं, और सोच के साथ एक अच्छा विजन कि भाई सिर्फ स्वच्छ करना है बोल देने से नहीं होगा। आज तक महिलाएं जो मैदानों पर, खुली जगहों पर शौच करती थी, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक था। इसको भी अभी तक की पुरानी सरकारों ने नहीं सोचा था। तो माननीय मोदी जी ने देश की महिलाओं को एक बहुत ही शर्मनाक मंजर से मुक्ति दिलाई, और साथ ही वो स्थान जहां खुले में शौच होती थी और उससे बीमारियां पैदा होती थी, उससे भी उस प्रदेश की, उस शहर की जनता को मुक्त कराया। तो ये तो परस्पर काम अब जो भी सरकार जहां रहेगी, एक स्ट्रक्चर केंद्र सरकार ने तैयार कर दिया है। केंद्र सरकार इसके लिए बड़े पैसे भी दे रही है और पूरा सहयोग भी कर रही है। अब राज्य सरकारों को सिर्फ इतना करना है कि केंद्र के दिशा निर्देशों पर वो चले, और जो पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसका सदुपयोग करके जनता को भी रोगों से बचाए और प्रदेश को साफ रख करके एक मन में जो संतुष्टि का भाव आता है उसको भी सारे प्रदेशवासियों को दे। जी अजय गंगवानी जी, चूंकि कुछ तकनीकी कारणों से अभी हमारे बीच में नहीं है, दिनेश सर एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि अगर हम स्वच्छता का जिक्र करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का एक वो साधन जिस पर शायद स्वच्छता के मामले में हम लोगों का ध्यान जाता नहीं है, उस पर मैं थोड़ा सा आपकी बात चाहूँगा कि उस पर आप अपनी एक टिप्पणी दें। वो है रेल यातायात। रेल यातायात में हम देखते थे जब भी यात्री गुजरता था और ट्रेनें चली जाती थी, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जिस तरह की गंदगी कहीं ना कहीं नज़र आती थी, अब वो दिखाई नहीं देती है। स्वच्छता के मापदंडों में अब वो भी कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई में उस क्षेत्र में भी काम हुआ?
बिल्कुल, देखिए दीपेश जी, आप रेल के डब्बों को जिस तरह से आप ग्रीन टॉयलेट और अलग अलग तरह के आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका असर रेल की पटरियों पर भी दिखाई देगा। और रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह से स्वच्छता को लेकर जागरूकता हमने देखी, रेल मंत्रालय ने जिस तरह का अभियान चलाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे यहाँ जो विदेशी लोग आते थे, वो भारत को गंदा कहा करते थे, उसपे जिस तरह की गंदगी थी, एक जो नजरिया देश के बारे में कोई बनता है, तो वो सभी के लिए शर्मनाक ही होता है। तो उसमें रेल यातायात भी बहुत सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है इंडिया में। तो उस पर जब विदेशी यात्रा करते थे, देखते थे कि यहाँ लोगों में स्वच्छता को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, और जो है जिस तरह की रिएक्शन होती थी वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो सरकार यदि इन चीजों को प्राथमिकता में ले रही है, तो वो इसलिए ले रही है कि हमारे पास दूसरे जो प्राथमिकताएं थी पिछले सालों में, चाहे अनाज उत्पादन की हो या दूसरी जो चीजें हों, उस पर अब हमने एक मुकाम हासिल कर लिया। अब हमारी जो जरूरत है, अब हम उन जरूरतों को अपनी प्राथमिकता पर ले रहे हैं। तो आज जरूरत स्वच्छता और स्वास्थ्य की है, तो सारी सरकारें, सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार उसी पर काम कर रही है। जी अजय जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आप अमित जी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा, समय का चूंकि अभाव है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर चुनौती बढ़ रही है, तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस मुकाम पर बने रहना कहीं ना कहीं अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। दीपेश जी, देखिए अमित चिमनानी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन देखिए 2018 के सर्वेक्षण की बात करूं तो छत्तीसगढ़ उस समय तीसरे स्थान पे था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, माननीय महात्मा गांधी जी का एक स्पष्ट कथन है कि स्वच्छता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उसी को लेकर हमने काम किया, और आपने खुद कहा, देखिए कहीं ना कहीं हमारे को लगातार 2019, 2020, 2021 कहीं ना कहीं हम उस मुकाम को मेंटेन किए हुए हैं। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रयासों पे है, और अमित चिमनानी जी हमारे प्रयासों को क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं, पूरी तरह गलत है, पूरी तरह निराधार है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इनके 15 सालों में जनप्रतिनिधियों को साइड करके सिर्फ नगरीय निकाय में अधिकारियों को चलाते थे। इसी कारण जो अपेक्षित परिणाम नहीं रहे, इसी इनके शासनकाल में कभी भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर नहीं रहा। और ये कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम स्थान को लगातार 3 साल से मेंटेन कर रहे हैं दीपेश जी। और आज ये कहीं ना कहीं जो आज हमारी 10,000 से ज्यादा स्वच्छता दीदियां हैं, 7500 अधिक से गौठानों में जो लगभग 70,000 महिलाओं के परिश्रम पे उंगली उठा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और देखिए कहीं ना कहीं हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो प्रयास हो रहे हैं, उसके हमारे एक माध्यम से सफलता मिल रही है। और कहीं ना कहीं कचरे बीनना, उसकी वैज्ञानिक रीति से उसका निर्वहन, और जो कचरा मुक्त शहर बनाया गया है, उसमें जो हमारे सफाई कर्मी है, अधिकारी, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जवाब सबसे बढ़कर छत्तीसगढ़ की जनता, नहीं मेरा कंप्लीट करने दीजिए दीपेश जी, मेरे को 5 सेकंड और देंगे। कहीं ना कहीं देखिए स्वच्छता के लिए जो शिकायतें थी, उसके लिए हमारे द्वारा 1100 नंबर का टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया। आज किसी भी व्यक्ति को अगर सफाई से संबंधित शिकायत है, तुरंत 1100 पे कार्रवाई करने पर 24 घंटे में कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार हमने एक सिस्टम बनाया है, और ये इनकी केंद्र की मोदी सरकार की बात करते हैं, इनके द्वारा जो 100 स्मार्ट शहरों की घोषणा की गई थी, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। और इनके सांसद प्रत्येक गांव को, एक एक गांव को गोद लेने की बात करते रहे। मुझे बताया अमित चिमनानी जी ने 15 सालों में क्या किया किस गांव के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इनके जो जुमले हैं, आज 2 करोड़ रोजगार की बात करो, अच्छे दिनों की बात करो, महंगाई की बात करो। अजय जी कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसमें राजनीतिक पुट डाल दिया है, तो फिर अमित जी मैं दीपेश जी नहीं चाह रहा था, अमित चिमनानी ने शुरू किया। सर मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। सवाल ये कि आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं, हालांकि अमित जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है, लेकिन अब इससे तो आप थोड़ा संतुष्ट है ना कि इस अवार्ड को लेकर, इस प्रतिस्पर्धा को लेकर केंद्र सरकार ने भेदभाव नहीं किया? मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन हमारा जो है पुरस्कार से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण किसान का हित है। आज चाहे रासायनिक खाद की सप्लाई की बात करूं, बारदाना सप्लाई की बात करूं, आज 1800 मिले हैं यहाँ पे, टोटल जिसमें 600 जो है, इसी पे कहीं ना कहीं आज किसानों के मैं 2 सेकंड और लूंगा। अमित चिमनानी जी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, उनको भी गौरव होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिल रहा है। अजय जी, स्वच्छ भारत अभियान 55 साल में क्यों नहीं चलाया आपने? महात्मा गांधी जी से प्रेरणा 55 साल में नहीं ले पाया। नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया ना। आपके अभियान जो है ना सिर्फ कागजों में है। मोदी जी किसका? क्यों नहीं भारतीय, क्यों भाजपा शासित राज्य को नहीं मिलता है? अच्छा बताइए, क्यों भाजपा शासित पहले नंबर पे नहीं है? जवाब दे दीजिए अमित चिमनानी, छत्तीसगढ़ क्यों पहले स्थान पर है? आज कोई भाजपा शासित राष्ट्र पहले स्थान पर लगातार 3 साल तक है। 1 साल के बाद अमित चिमनानी जी 2019, 2020, 2021 ठीक, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आपको ये स्वस्थ कहीं ना कहीं चिमनानी जी, आप भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं,
ये स्वस्थ स्पष्ट बात छोड़कर सच को स्वीकार करने का साथ नहीं चिमनानी जी। तो उम्मीद थी आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं चिमनानी जी। आप भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, आपको भी गर्व होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। मैं एक लास्ट कमेंट दिनेश गुप्ता सर का लूंगा। सर, सवाल फिर यही है कि अगर हमें इस मुकाम को हासिल करते रहना है, अगर हमें पूरे देश को एक बार फिर स्वच्छता की तरफ अग्रसर करना है, तो क्या और चुनौतियां नजर आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो ये जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है दीपेश जी, ये खत्म होना चाहिए। जी। क्या मैंने किया या तुमने किया, ये स्वच्छता सभी की है, इसका कोई राजनीतिक दल नहीं होता। ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम राजनीति हमारे दिमाग में होगी तो हमारे जो नगरीय निकाय हैं, जब किसी और विरोधी दल की सरकार है तो वहां पर काम नहीं होगा, फिर उस तरह का जो है भाव नहीं रहेगा। क्योंकि जब सरकारें संसाधन उपलब्ध करा रही हैं और स्वास्थ्य के लिए आपके सचेत हैं, स्वच्छता के लिए सचेत हैं, तो सभी को एक जो है अपने कमिटमेंट के साथ स्वच्छता पर काम करना चाहिए और जागरूकता फैलाने के लिए अपनी प्रयास जारी रखना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर चल रही है तो फिर उसी अनुसार काम होता दिखाई देना चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।